हर हर महादेव। स्वागत है आपका। आज हम श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड के छठे अध्याय में वर्णित दक्ष की तपस्या की पवित्र कथा सुनेंगे। इस कथा में भक्ति, तप और भगवान शिव की महिमा का सुंदर वर्णन मिलता है। तो क्या आप जानते हैं कि राजा दक्ष ने ऐसी कौन सी तपस्या की जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया? आखिर उनकी तपस्या का उद्देश्य क्या था? आइए श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड के छठे अध्याय से इस अद्भुत कथा को जानते हैं। तो छठा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर मैंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया जिसे मैंने उनकी माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ श्री विष्णु जी ने मुझसे कहा था। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म ले। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूलपाणी आदि शक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया है। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया था उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी आदि शक्ति उनके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होंगी। भगवान सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वह आदि शक्ति समस्त संसार की माता है। अस्तु हे दक्ष, वे आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और न अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर मैंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। मैंने अपने मन में भी श्री जगदम्बा का ध्यान कर सवास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीतकर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिया। तो यह थी शिव महापुराण के द्वितीय खंड के छठे अध्याय में वर्णित दक्ष की तपस्या की कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और भगवान शिव की ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।